अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर वाकई रिजीम चेंज चाहते हैं, इनका असल मकसद कोई और है? क्या अमेरिका ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई करने जा रहा है? आइए आज इन दोनों सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वार की डायरेक्ट तीन मेन पार्टीज हैं, अमेरिका, इसराइल एंड ईरान, और तीनों के चाहते हैं विक्ट्री, लेकिन तीनों के विक्ट्री के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग है। अमेरिका के लिए विक्ट्री का पैरामीटर क्या है, पहले अमेरिका की बात करते हैं। देखें, अमेरिका का इस वार में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका इनफैक्ट इसराइल की खातिर जंग में आया, जो कि अमेरिका काउंटर टेररिज्म के जो हेड है, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया, जो कैंट, उन्होंने अपने इस्तीफे में माना कि हम इसराइल की खातिर इस जंग में आए। अमेरिका अब चूंकि आज अमेरिका एक सुपर पावर स्टेटस रखता है, वो ऐसे काम को दूर छोड़ के जा सकता है, वरना उसकी बेइज्जती होगी। उसको जो फेस सेविंग या ऑफ रैम चाहिए, वो किस सूरत में चाहिए? वो चाहता है कि ईरान की कुदरती वसाइल तेल और गैस तक रसाई हासिल करे, क्योंकि ईरान का जो खाम तेल का अगर हम देखें ना, ईरान का खाम तेल दुनिया के प्योर तरीन खाम तेलों में से एक है। उनमें इम्प्योरिटीज बहुत कम है और उसको रिफाइन करना बहुत आसान होता है। अमेरिका ईरान के कुदरती वसाइल तक रसाई चाहता है, जिसका 50-60% अमेरिकन कंपनीज ले जाए, बाकी ईरान के ले जाए। अगर नंबर 2 बात करते हैं इसराइल का इस वार में अक्सर लोग बात करते हैं कि इसराइल ईरान के अंदर रिजीम चेंज चाहता है। मैं इस बात को नहीं मानता। इसराइल ने अपने बिहेवियर से पहले दिन से साबित किया कि इसराइल का असल मकसद ईरान का एज अ स्टेट कोलैप्स है। ईरान का बतौर रियासत उसकी वो तबाही चाहता है, जैसे उसने इराक में किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, सूडान में किया। इस तरह वो चाहता है कि ईरान बतौर रियासत ही तबाह हो जाए, क्योंकि इसराइल का जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है 100 ईयर्स का, जिस वो आगे लेके चल रहे हैं, उसके तहत पूरे मिडल ईस्ट में कोई भी मुल्क मुस्तहकम नहीं होना चाहिए। सारे मुल्क बिखरे हों, कोई यूनाइट ना हो, छोटे छोटे मुल्कों में सारे तकसीम हो जाए नस्ली, मजहबी और लिसानी बुनियादों पर। इसराइल चाहता, इसका सबूत आप ये देख लें, इस जंग के अंदर अगर उसको रिजीम चेंज चाहता होता तो वो सिर्फ अपने ऑफिसर्स को मारने और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करता ना, लेकिन उसने ना ईरान के सकाफती विरसे को छोड़ा, पर्शियन सिविलाइजेशन का जो उनका विरसा, ना उन्होंने ईरान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब वो बतौर रियासत ईरान की तबाही चाहते हैं। ठीक, अब नंबर 3 आ जाते हैं ईरान के ऊपर। देखें, अक्टूबर 7, 2023 के बाद जिस तरह हमास ने अटैक किया और उसके बाद जो खित्ते में इशूज पैदा हुए, जिसकी वजह से ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान जो सीरिया में उसका जो अलाई बशर अल असद था, उसकी हुकूमत का जब खात्मा हुआ, उसके बाद ईरान को काफी उसमें मसाइल का सामना पेश हुआ। तो ईरान की जो डेटर्स, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन में करें, डेटर्स बेसिकली मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं, डेटर्स होता है किसी को किसी चीज से बाज रखना। देखें, अब मैं आपको पता है कि मैं आपको मुक्का मार सकता हूं, तो आप मुझे मुक्का नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं फिर जवाब में आपको मुक्का मारूंगा। तो मेरे इस जो ये मेरा एक कैपेबिलिटी सलाहियत, इसने आपको बाज रखा हुआ है कि आप मुझे मुक्का नहीं मारेंगे। ये है, इसको कहते हैं डेटरेंस IR में, कि किसी को किसी चीज से बाज रखना ताकि वो आपके ऊपर हमला ना कर सके। ईरान की वो डेटरेंस खत्म होगी, क्योंकि एक एक करके ईरान की जो एलाइज थे नॉन स्टेट, वो सारे कमजोर होना शुरू हो गए। तो ईरान चाहता है कि दोबारा इस डेटरेंस को वो बहाल करे, जिस तरह उसने यूनिटी ऑफ दोबारा इन सबको इकट्ठा करके, और दोबारा इसराइल के खिलाफ अटैक जब शुरू हुए हैं, रिटेलिएशन तो कर रहे हैं, अब सारे जिस तरह इस जंग में शामिल हो गए। ईरान चाहता है उस डेटर्स को बहाल करे। तो ये है इन तीनों के मकासद। अब बात करते हैं दूसरे सवाल के जवाब ढूंढते हैं। देखें, अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन, मैं तो देखें बहुत इस बारे में सोचा है, समझा पड़ा है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही अमेरिका इसमें चाहता क्या है। मैंने देखें, अमेरिका ईरान के एक जजीरा साउथ के अंदर, उसको खर्ग आइलैंड कहते हैं, जिसमें से आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, उसमें ईरान की तकरीबन 90% ईरान का जो खाम तेल है वो वहां से एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका बात कर रहा है कि उसके ऊपर हमने कब्जा करना। अब आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं खर्ग आइलैंड को। अब ये जो खर्ग आइलैंड है, ये ईरान की जो मेन कोस्ट है उससे सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अमेरिकन जो जिस तरह वो कह रहे हैं नेवी आएगी, वो किस तरह आएगी? वो हवा से आएगी तब भी खतरा है, पानी से आएगी तब भी खतरा है, फिर वो वहां उतर जाएंगे, फिर उनको लॉजिस्टिकल सप्लाई कैसे होगी? जो जख्मी होगी उनका इलाज कैसे होगा? वो उनकी रिहाइश, उनकी खुराक, उन सब चीज़ों का बंदोबस्त कैसे होगा? ये कब्जे की बात करें, कब्जा ऐसे तो नहीं होता। और फिर जो ये तादाद बता रहे हैं 2000 से 10,000, इसमें तो कब्जा नहीं हो सकता। इस बारे में मुझे तो कोई बात नहीं समझ आई। मुझे तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर है रॉबर्ट पेप, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने इन फौजियों को सिर्फ कुर्बानी का बर्रा बना रहा है असल हदफ के लिए। असल हदफ क्या होगा? क्योंकि अमेरिकन पब्लिक में सपोर्ट नहीं है इस जंग की। अमेरिका इन 10,000 फौजियों को वन वे सुसाइड मिशन में भेज रहा है कि ईरानी हाथों में मरेंगे, फिर जब कॉफिस जाएंगे अमेरिका वापस ताबूत, तो उसके बाद अमेरिका एक जस्टिफिकेशन पेश कर सके, देखिए ईरान ने इतने मार दिए अमेरिकी, इसलिए अब हमें ईरान के खिलाफ जंग में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद अमेरिका को 50-60 हज़ार या लाख, क्योंकि देखिए ईरान का साइज, देखिए ईरान बहुत बड़ा है, ईरान इराक से 3 से 4 गुना बड़ा है, और अफगानिस्तान जो ईरान से 2 से 3 गुना छोटा है, उसमें अमेरिका 2 लाख फौज लेके आया था, इराक में 2-2.5 लाख फौज लेके आया था। लेकिन ईरान जो इतना बड़ा है उसके लिए सिर्फ 50 से 60 हज़ार भी नहीं हो, 10,000, जो 10,000 की बात करें वो तो काफी नहीं है ना। तो अमेरिका, मुझे तो रॉबर्ट पेप जो प्रोफेसर अमेरिकन, उनकी बात ठीक लगी कि अमेरिका इनको कुर्बानी का बकरा बना के एक नए आगे हदफ की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आखिरी बात ये करूंगा, अमेरिकन टाइम के मुताबिक 9 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब उसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम जंग से निकल जाएंगे वन वे, वो जंग से निकलने लगे हैं क्योंकि वो तंग आ चुके हैं, जिस तरह उनका नुकसान भी हो रहा है काफी ज्यादा, और बेइज्जती अलग से, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं हो रहा, और इलाज भी साफ नहीं दे रहे। या दूसरा, फिर वो मुकम्मल ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर देंगे। अब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट ईरान के वहां पे आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमारे ऊपर भी आ रहा है। शुक्रिया।